हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर डीएम हिस्ट्री सेंटर पर। आज हम लोग सी टेट के एक और पेपर को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस पेपर। इससे पहले मैंने पेडागोजी सेक्शन सीडीपी को डिस्कस कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देखिए, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ में आपको क्वेश्चन फैमिलियर होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सी टेट में पूछा जा रहा है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज इस वीडियो पर मैंने ईवीएस, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ईवीएस को लिया है मैंने, इन्वायरमेंटल स्टडी, और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ईवीएस में जो इतना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन को दिख रहा है, मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को क्लियर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत ना हो और जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी दिक्कत ना हो। दोनों क्वेश्चन को पढ़ के और उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं कि 61 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र पर शासित प्रदेश नहीं है। तो आपको देख सकते हैं, पहला है लद्दाख, ये आपका केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में आता है। उसका जम्मू कश्मीर, ये भी आपका जम्मू और कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, केंद्र शासित बनाया गया है। मणिपुर जो है आपका एक स्टेट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा। चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी में आता है, ये ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका जो है मणिपुर है, 61 का 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 62 नंबर। 62 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादक है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिया हो कि कहां पर जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बॉम्बे यहाँ तथा पश्चिम बंगाल दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका पश्चिम बंगाल जो स्टेट यहाँ नहीं होता है, बॉम्बे हाई में आपका पेट्रोलियम मिलता है। आसाम और उड़ीसा में अगर देखें हम लोग, तो उड़ीसा में नहीं है, आसाम में आपका डिगबोई जो एक प्लेस का नाम है आसाम में, वहाँ पर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। गुजरात और तमिलनाडु, ये आपका दोनों जगह मिलता है, बॉम्बे हाई बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसमें जो आपको बॉम्बे हाई में मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर इसका जो है, जो दोनों स्टेट में मिलता है वो आपका 3 नंबर। आपका गुजरात और तमिलनाडु में जो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है। बढ़ते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आप खुद से भी अटेम्प्ट करिए, आपका स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप खुद से भी ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तो देखते हैं 63 नंबर को हम लोग। 63 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, हमारा देश का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ये काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अगर 9-10 में पढ़ा है तो कई बार ये बाकी कंपटीशन में भी जीके के टाइप का पूछा जाता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है 63 का, वो आपका 3 नंबर है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, उन्हीं के नेतृत्व में, लीडरशिप में जो है आपका भारत का संविधान बनाया गया था। तो 63 का 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 64, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा 64 नंबर। यस, तो 64 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों को लिखिए। तो पौधों के लिए जो ABCD करके दिया हुआ है, ये पौधों के लिए क्या करता है, यही आपका दिया हुआ है। तो पौधों को सहारा देता है, ये करेक्ट है, ये आपका। फिर ह्यूमस प्रदान करना, ये तो आपका करेक्ट नहीं लग रहा, बी नंबर। भोजन संचित करना, भंडारण करना, ये भी करेक्ट है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी करेक्ट है। ह्यूमस जो प्रदान करना, बी नंबर आपका सही नहीं है। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर वो 4 नंबर है, ACND।
आपका ACND आपका जो है करेक्ट आंसर है। ACND इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आप भी ये क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में ये पूछा क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपका एनसीईआरटी बुक में जो है ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, पोचमेली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमल्ली साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली पोचमपल्ली हाँ सॉरी स्पेलिंग को पढ़ने में पोचमपल्ली है ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में स्थित है? पोचमपल्ली। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका 65 का, वो है आपका 3 नंबर। 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आपका ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना स्टेट में ये पोचमपल्ली जो आपका प्लेस है वो वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 नंबर जो निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के समूहों को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है। मतलब आपका यहाँ पर इंग्लिश में से आयरन, रिच आयरन आपका पाया जाता है। तो ये जो आपका 66 का जो सही आंसर है वो आपका 2 नंबर है। आंवला और पालक और गुड़, ये 3 जो आपका ऐसे पदार्थ है, आपका फल है या जो सब्जी है, वो आपको जो आयरन रिच पाया जाता है। आंवला, पालक और गुड़, तो इस तरह का इसका 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 क्वेश्चन, ये भी आपका अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो इजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 67 नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में पक्षियों का वो समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। मतलब 4 गुना ज्यादा इन लोग देख सकता है। तो पहला तो मोर, कौवा, ये इन लोग नहीं देख सकता, ये मोर, फिर तोता, ये तो नहीं होगा, बुलबुल नहीं होगा। आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका 4 नंबर, बाज, चील और गीद, दैट इज इंग्लिश में बोले तो ईगल, काइट्स एंड वल्चर, ये जो है हमसे 4 गुना ज्यादा फार एंड वाइड, ज्यादा दूर से देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर आपकी स्क्रीन पर। खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और सोचिए कि ये क्या इसका आंसर हो सकता मन में। अभी मैं इसका आंसर भी डिस्कस करूंगा। तो 8 नंबर जो है आपका, वो है आपका कि नीचे दिए गए राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये कौन सा स्टेट के लोग इस तरह का बनाते हैं? तो ये इसका आंसर है जो 68 का करंट आंसर वो 3 नंबर है। आसाम के लोग इस तरह का बनाते हैं, जो वो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर उन लोग का मजबूत बांध से ये बनाते हैं। क्योंकि आसाम में जो आपका बाढ़ बहुत प्राय आता है, वहां पर आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी से जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश उस तरह से बहते हुए बाढ़ का बहुत बड़ा एरिया है। इसी के कारण वहां पर इस तरह का घर ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज द आसाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर। तो 69 एक मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको मैप का थोड़ा भी आइडिया है, अगर आप भारत का मैप आपके घर में वॉल पर लगा हुआ है, नहीं तो अगर आप किसी बुक में देखें, क्योंकि सीटेट में एग्जाम आप मान के चाहिए 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज आपका मैप बेस्ड पूछा, भले हाँ पेपर 1 में ज्यादा चांस है, 1-2 क्वेश्चन आपको तो देखने को मिलेगा ही मैप से रिलेटेड। तो इसलिए आप थोड़ा मैप को भी देखते रहिए कि कौन सा स्टेट का कहाँ लोकेशन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। तो इस तरह से आप इस जो मैप वाला क्वेश्चन है उसको आप इजी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं इस सवाल को हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है,
पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं, मतलब दिल्ली के स्थिति में आपको गुजरात और पटना का आपको बताना है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस बताऊं इंडिया का मैप में, तो इंडिया का मैप अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से इंडिया का मैप आता है। इस तरह से मैं थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया, इंडिया का मैप आता है। तो ये जो एरिया आपका, ये आपका यहाँ पर जो इस एरिया में, ये आपका गुजरात आता है, और इस साइड में मान लो इसी साइड में आपका बिहार जो है पटना आता है। मैं बिहार ही मान रहा हूँ, बिहार इस साइड में थोड़ा सा अंदर में है ये बिहार, तो मैं यहीं पर मान रहा हूँ, इंडिया के अंदर में ही है। फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैंने बनाया इस तरह से मैप एक रफ में बनाने की कोशिश किया। तो आपका दिल्ली जो यहाँ पर है, आपका बीच सेंटर में दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ पर गुजरात है, और यहाँ पर इस इधर साइड में आपका बिहार इधर पड़ता है। तो दिल्ली देखिए यहाँ पर है नॉर्थ में, और इसके सापेक्ष में ये आपका क्या साउथ में आया, और ये इसका आपका ईस्ट साइड में, ईस्ट में इसका पड़ता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो आपका 69 का वो होता है आपका 2 नंबर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर, एक तो एनसीईआरटी आई थिंक 9 में या 10 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ बायोलॉजी सेक्शन में। आपका ये जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया कि पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण तो जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदरे, लंबे या बौने, पीले, हरे आदि। तो इस कौन से साइंटिस्ट ने ये पता किया था, तो ये इसका सवाल है। तो इसका जो आंसर है 70 का वो आपका है 2 नंबर, ग्रोगर जोहान मेंडल। ग्रोगर जोहान मेंडल ने ये खोज किया था। करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, 71 नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका नोट्स जो है, अगर आपने अभी तक नोट्स आपको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा DM स्टडी सेंटर, अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे और ये सर्च करेंगे तो आपको सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 का सारा पेडागोजी नोट्स, बहुत सा नोट्स मिलेगा। वहां से आप डाउनलोड करके सारा नोट पढ़ सकते हैं। और EVS में उसी नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एनसीएफ 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम सुझाए गए 6 विषय में से एक है। मतलब एनसीएफ जो आपका 2005 में आपका EVS के लेकर कुछ टॉपिक थीम दिया है, उनमें से कौन सा ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3 नंबर है, चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 72 की तरफ। यस क्लियर दिख रहा है आपको भी। ये है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो कई बार वर्ड इतना डिफिकल्ट रहता है हिंदी में कि इंग्लिश में पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में जब किसी स्टूडेंट को कुछ रिकॉर्ड्स उसमें आपको डायरी में लिख कर रखना होता है, तो इस तरह से उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। तो इसका जो 72 का करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 नंबर। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है 72 का। मतलब ABC जो है आपका रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो ए में क्या है तो देख लेते हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करना, ये नहीं करना चाहिए। फिर आपका फिर आपका निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरी पहचान करना, बच्चों की रुचियां समझना, इस तरह का है। तो इसका जो मैंने फिर से आपका बताया
जो 72 का करेक्ट आंसर 3 नंबर है। ए बी सी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपका ये पीडीएफ जो टेलीग्राम से डीएमएस सेंटर भेज दूंगा, वहां से सारा चीज को अच्छा से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। मतलब आप एक एकीकृत ईवीएस के कक्षा को कैसे इंटीग्रेट कैसे बनाए, मतलब इंटीग्रेट में जुड़ा हुआ एकीकृत कैसे बनाएंगे। एक पार्ट में दो या अधिक विषयों को मिलाकर अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करना, ये तो होगा नहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग प्रबंध अलग टीचर करेंगे, ये भी नहीं है करेक्ट आंसर। फिर आपका ये ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण विज्ञान के अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 73 का वो है 1 नंबर, आपका 1 नंबर है। एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों में मिलाएंगे, मतलब एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों मिलाकर आप उसको इंटीग्रेटेड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 74 नंबर। क्वेश्चन इतना लेंदी है कि आपका स्क्रीन में भी पूरा नहीं आ रहा, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तत्व बनाने कहा है। मतलब पुनीत जो एक टीचर है, उन्होंने 5 के स्टूडेंट को एक मानव शरीर का जो है आपका रूपरेखा, मतलब एक तो डायग्राम दिया है, और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले उनको भोजन विषय पढ़ाना है बच्चों को, उनको पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा है। तो पुनीत क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या चाहता है कि ये सब उनको डायग्राम देके फिर भोजन विषय पढ़ाने से पहले क्या उनको पाचन तंत्र का चित्र बनाने कहा है। तो क्या वो क्या चाहते हैं पुनीत। तो इसका जो आपका 74 का आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 नंबर। 2 नंबर देखते हैं क्या है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। मतलब वो एक चित्र बनाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे, तो इससे क्या होगा कि उन लोग का कंसेप्ट डेवलप होगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट 75 नंबर आपका ये है, क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन संबंध में सही नहीं है। Which of the following is not correct with respect to formative action। करेक्ट कौन सा नहीं है। तो 75 का करेक्ट आंसर 1 नंबर है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाना। इट इज टू बी रिपोर्टेड। यस, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 75 को। आपका 75 लिखा है कि इनमें निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रचनात्मक आकलन जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का वो है 1 नंबर, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिहाई में इसकी सूचना दी जाना। इट इज टू बी रिपोर्ट इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट, मतलब हर बार आपको रिपोर्ट कार्ड में उनका सूचना देना क्वार्टर में, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 76 नंबर। इसी तरह का आपका सीटेड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन देखने पर मिलेगा। आपको प्रैक्टिस से ही आप इस क्वेश्चन सबको आप इजी से अटेम्प्ट कर पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो 75 नंबर पढ़ते हैं, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता रूढ़िता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। मतलब लैंगिक विषमता है, जो आपका जेंडर डिस्पैरिटी है या स्टीरियोटाइप है समाज के अंदर, लड़का लड़कियों के बीच में जो भेदभाव है, इसको दूर करने के लिए स्मिता ने क्या कक्षा में करना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर आपका 76 का वो है आपका 4 नंबर। 4 नंबर आपका है बेस्ट आंसर। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। मतलब जो ऑटो चालक है वो महिला है, तो वो ऑटो चालक, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जो मैन होते हैं वो लोग ऑटो चलाते हैं, तो लड़की एक ऑटो चलाएगी, तो इससे क्या है कि जो सिर्फ
एक खास वर्ग के लोग ही आपका ऑटो चलाएंगे, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इवन द गर्ल्स ऑल्सो आर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ वर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा काज नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका कॉमन सेंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना, आराम से पढ़ना, तो इजी से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में। मतलब उसको होमवर्क गृह कार्य दिया जाता है लेकिन वो होमवर्क नहीं करता है, तो इस मुद्दे को हल करने सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर 1 नंबर ही है आपका। उसकी कठिनाई का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना, ये करेक्ट है आपका। बाकी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 77 का जो है आपका जो कक्षा का काज करने उसको प्रॉब्लम होता है, तो इसको हल करने के लिए आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर। इसकी कठिनाई को पता लगाना है और उसके अनुसार काज को एडजस्ट करने का, कक्षा काज को एडजस्ट करने का उससे बात करें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ 78 नंबर। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट में डीजल वाहन एकदम नहीं उपयोग करना है, विषय पर एक वाद विवाद मतलब डिबेट का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य क्या है। तो वाद विवाद जो है टॉपिक है वो आपका डीजल को वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या इसके पीछे इस प्रोग्राम को करने का। तो 78 का जो है आपका जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर है। वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। मतलब छात्र इसके प्रति संवेदनशील बने कि जो परिवहन है उस पर डीजल का उपयोग ना करें, क्योंकि डीजल से आपका पोल्यूशन ज़्यादा होता है, SO2, NO2, CO2 इस तरह के गैसेस रिलीज होते हैं, तो इसीलिए इसको पूरा बैन होना चाहिए, इसका ही उद्देश्य है। अगला बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 79 नंबर। EVS में मानचित्रण कौशल मैपिंग स्किल इन EVS हेल्प डेवलप। मानचित्र जो कौशल है EVS में इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या डेवलप करता है। तो 79 का करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर है, ये भी होना चाहिए। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, मतलब लोकेशन को जानने में कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, कि कौन सा प्लेस कहाँ है। जैसे क्वेश्चन भी पूछा था कि दिल्ली जो आपका गुजरात है और आपका इधर बिहार का पटना, उसका लोकेशन क्या है। तो यही EVS का मानचित्रण का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने 1 मिनट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, नहीं तो इसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है, द इंटीग्रेटेड नेचर EVS हेल्प टू। मतलब जो EVS जो इंटीग्रेटेड नेचर है वो जो आपका एकीकृत है, मिला हुआ है EVS, तो ये इससे क्या हेल्प करेगा। तो 80 का जो आपका करेक्ट आंसर है आपको 4 नंबर। 80 का हाँ ये सॉरी 1 नंबर है आपका, 4 नहीं। 80 का करेक्ट आंसर 1 नंबर। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने, विशिष्ट प्रकरण मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है उसको पेश करने, इंट्रोड्यूस करने में, इसीलिए इसको इंटीग्रेट किया गया साथ में करिकुलम जो है उसको पाठ्यचर्या को कम करने के लिए। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं। Which of the following is not a broader indicator EVS assessment। मतलब EVS को असेसमेंट करने टाइम क्या एक तो बड़ा व्यापक उद्देश्य नहीं है, संकेत क्या नहीं है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर आपको 4 नंबर। कॉन्सेप्ट मेकिंग अवधारणा मानचित्रण एक ब्रॉडर जो आपका इंडिकेटर नहीं है।
4 नंबर। 82 नंबर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ये वाला। इसी तरह क्वेश्चन सीटेट को आपको देखने मिलेगा, उससे आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन को पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट, सीटेट एग्जाम आपको रट के सीटेट एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, अपना नॉलेज, और आपको प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे तो अपने आप वो आप प्रैक्टिस आ जाता है। तो 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल्बिरुनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? मतलब एक तो अनुच्छेद है, पैसेज, इसको बुक्स में कक्षा 5 में शामिल किया गया है। तो कोई बुक शामिल किया गया चैप्टर, इसका मतलब स्टूडेंट के अंदर कुछ चीजों डेवलप करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए इसको टॉपिक को ऐड किया है। तो क्या है वही इसको हम लोग देखना है। तो 82 जो है आपका, 82 ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 82 का, इसका जो करेक्ट आंसर है 82 का वो है 2 नंबर, ACD, ACND, 82, ACND। तो ए नंबर जो ऑप्शन जो आपका, ये इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। करेक्ट, ये तो होना भी चाहिए। इतिहास के स्रोतों के सोर्स को हम लोग जानेंगे इसकी मदद से। यह शिक्षार्थियों उनके अवलोकन रिकॉर्ड सुधार कर मदद कर सकता है। ये थोड़ा करेक्ट नहीं लग रहा है। आपका सी नंबर, ये शिक्षार्थियों कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना मदद करे। ये भी बच्चे इसको अप्रिशिएट करें कि 1000 साल पहले इस तरह का टेक्निक हमारे यहाँ था। फिर उसके बाद डी नंबर, तो इस तरह से हम लोगों ने 82 का जो देखा, 82 का इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 2 नंबर, आपका ACD, ACD इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, इसका मतलब क्या है कि आपका कान, नाक, आन जो है, सब बॉडी का जो इंद्रियां हैं वो आपको उसमें शामिल हो, मतलब उस एक्टिविटी में आपका सब चीज एक्टिव रहेगा। तो इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? तो 83 का जो करेक्ट आंसर है आपका 3 नंबर है। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। आपका 3 नंबर जो है, उचित एवं साधन के लिए स्मार्ट कक्षा स्मार्ट क्लास का आपका प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम पर रिलेवेंट एवी मटेरियल, ऑडियो वीडियो मटेरियल जो है आपका स्मार्ट क्लास। 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? मतलब इकरा टीचर जो है वो स्टूडेंट से अपना समाचार पत्र पढ़िए, आप लोग मैगजीन पढ़िए, वो क्यों मोटिवेट करती है, उसको इनकरेजमेंट करती है। तो इसका जो 84 का आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। ये मनोरंजन का ये तो है नहीं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बना, सहायक स्वतंत्र तो नहीं बनाए। इस तो करेक्ट आंसर इसका अच्छा जो है 2 नंबर है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, मतलब आप संसार से कनेक्टेड रहेंगे, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है सारा चीज आपको नॉलेज मिलता रहेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका क्या है? क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटजी इन ए टीचिंग लर्निंग ऑफ पीवीएस इज यूज फॉर। तो 85 जो है आपका 4 नंबर करेक्ट है। कक्ष में मतलब क्लासरूम में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इससे पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न रखा जाता है। 86 नंबर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और ये है आपका, नीचे दिए कौन से राज्य में तोरांग का जंगल है? मतलब जो तोरांग है उसका जंगल कहा जाता है। तो देखिए आसाम भी आपका बहुत सारा जो है जंगल एरिया, उड़ीसा भी है, मिजोरम भी फॉरेस्ट एरिया है, झारखंड भी है।
तो इसका जो सही आंसर है आपका 86 का, वो है आपका 4 नंबर। झारखंड स्टेट में तोरांग का जंगल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 87 जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। आपको एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई कहाँ पहुंचेगा। तो आपको मैं ये टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो आपका 87 का, वो है आपका 3 नंबर। 100 मीटर ठीक पश्चिम जो है वेस्ट में इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह तो मैथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 20 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। फिर रेलगाड़ी 22:30 में नागरकोइल से चली, फिर 6 जून इतना मड़गांव पहुंचा। यदि समय अंतराल में रेलगाड़ी इतना दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल हो क्या होगी। तो देखिए यहाँ से आपको औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे कुल दूरी बाय कुल समय, तो आपका औसत स्पीड वहां से निकल जाएगा। इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिए। लेकिन इसका जो मैं करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूं वो है 88 का, वो आपका 2 नंबर आएगा। 2 नंबर 38.5 किलोमीटर, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप खुद से इसको अटेंड करिएगा, इस फॉर्मूला में बैठाएगा तो आपके आप इसका आंसर निकलेगा। 89 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए में कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में नहीं है। ये देखिए, ये सब ऑप्शन को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। नहीं है, इस नहीं है में क्वेश्चन को फंसाता। हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीड इजी लग रहा पढ़ लिया, नहीं का नहीं पढ़ा, ऑप्शन गलत मार दिया। तो इसको आपको नहीं है को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर दिया नॉट, तो नॉट मतलब इसको दिमाग को अच्छा से अटेंड करना है। तो देखिए, तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, मतलब ये नहीं है, नर नहीं, मादा जो है मक्खियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तों के लिए। तो करेक्ट इज 2। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज द 90। आपका ये, आज हम जो मिर्ची बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन बोल दिया यहाँ पर नमक ज्यादा जरूरी है, मिर्ची उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज, वी कांट एक्सपेक्ट। तो चलिए फिर भी क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो कहाँ से ये मिर्ची लाया गया था। तो 90 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 3 नंबर है। दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका से ये लाया गया था। तो इस तरह का सब हम लोगों ने पूरा 30 का 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डीएम स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी को भी डिस्कस करेंगे। और इसी चीज को याद रखिए कि लाइफ में सीखना बंद तो जितना बंद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।